हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की लंबाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। तो a की लंबाई होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और b लंच के लिए की क्या जगह लेके पर आई है? वैल्यूज डाल आज देनी बुधवार है। है ना, तो खुद ही समझ ले क्या होगा। कुल बराबर क्या होगा? उस स्क्वायर के चावल, एरिया से डोसा, जो इडली और ट्रायंगल की पूरी। हाइपोटेन्यूज हाँ से हाँ, बना हुआ है। तो a उसके स्क्वायर खाने का प्लस टाइम b टेबल स्क्वायर मालूम है, कुल पर मिलाकर पाइथागोरस हुए थ्योरम c कहीं स्क्वायर। अगर कौन तो बात इसमें कर रहा पास है? नहीं हुई ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस, शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। शक्ति, कैसी है तू? कितने दिनों से दिखाई नहीं दी। और तेरी अम्मा कहाँ है? वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे कैसे पता? मैं अभी स्कूल से आई हूँ। ऊपर डांस रिहर्सल चल रहे हैं, आके देखना चाहती हो? नहीं अक्का, मुझे पढ़ना है। हो अच्छा, देख शक्ति, खूब पढ़ना और बड़ी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना और फिर यहाँ लौट के आना, ठीक है? प्यारी बच्ची, जा भी पढ़। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? हाँ। अपने लाडले नाती से तो पूछो, अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई या नहीं? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो।
एग्जाम्स खत्म हुए, ये एग्जाम्स खत्म, ये आज से छुट्टियां, अच्छा पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देख रहे तुमने ठीक लिखा है या नहीं? प्लीज मत देखो। नहीं शक्ति, अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे कहाँ ना दो। नहीं, क्या कर रही हो? अभी नहीं। ओह माय गॉड, शक्ति कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। पर आप चाहती क्या थी दिल से? मुझे अलग जिंदगी के लिए एक मौका चाहिए था। मुझे पंख चाहिए थे। मैं उड़ना चाहती थी। वो चीजें जो मेरी पहुंच के बाहर थी। 15 साल की उम्र में भी मेरी बहुत बहुत सारी ख्वाहिशें थी। क्या कहूँ पिंकी, ये सब मेरे लिए किया। पिंकी और शक्ति अब बहनें हैं जिंदगी भर के लिए। चलो शक्ति आ गई। शक्ति, केक का ये लास्ट पीस है, साथ ले जाना चाहती हो? सबने खा लिया आंटी। पिंकी की बड़ी माँ ने। सबने खा लिया, ये तुम्हारे लिए है, इसे साथ ले जाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स दीपक भैया, मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हूँ। इंग्लिश में, मैथ्स, साइंस, सब में 60% से ज्यादा है। और ये अरे रहा। पार्टी किस खुशी में? पिंकी फिर से फेल हो गई? अरे शक्ति की वजह से ही तो आज पिंकी मैथ्स में पास हुई है। ओह, बेचारी शक्ति ने कितनी मेहनत से इसे पढ़ाया है। मैं तो मजाक कर रहा था छोटी माँ। हैप्पी बर्थडे शक्ति। थैंक यू भैया। शक्ति अब 13 की है दीपक भैया, मुझसे पूरे 2 महीने बड़ी है। कहाँ से आ रही हो? पिंकी के घर से। उन्होंने पूजा के लिए बुलाया था। अंतिम संस्कार भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जहां भी जाना हो बताकर जाया करो। आप घर पर नहीं थी तो। फिर तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ पता वता तो है नहीं और 14 साल की उम्र में बड़े बूढ़ों की तरह फैसले ले रही हो। ये कपड़े किसके पहने हुए हैं? किसके कपड़े पहने हुए हैं? पिंकी की कजिन के हैं। तो क्या अब तुम्हें दूसरों से भीख लेने में शर्म नहीं आती? रंगा, तुम बीच में मत बोलो माँ, बिल्कुल मुंह मत खोलना। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। मैं खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी थी इसका ध्यान रखने की, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी बात का ये फायदा उठा रही है। नानी पर क्यों चिल्ला रही हो अम्मा? उन्हें पता नहीं था। मैं घर चलाने के लिए दिन रात काट रही हूं और तुम बाहर ये ढिंडोरा पीट रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। जिस किसी के सामने अपने हाथ फैलाते हुए, उनसे दान लेते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
वो तुम्हारे सामने टुकड़े डाल रहे हैं, पुराने कपड़े दे रहे हैं, इतना ही या और कोई भीख लेने के लिए तैयार हो? बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो। छी, अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैंने जो भी सीखा है तुम्ही से सीखा है माँ, और अब बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी जिंदगी नहीं काटनी। पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। मेरे पैसे पे जिंदा हो और मुझे से जबान लड़ा रही हो। ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये अप्पा के पेंशन के पैसे चल हैं। रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? पर भूलना मत, तुम मेरे पैसे पे जिंदा हो। तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। और कितना सब्र रखूं मैं? मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों अपने ही घोड़े पर सवार रहती हैं। जाओ मेरी बला से जाके नर्क में सड़ो। सिर्फ शोर मचाना और तमाशा करना, यही तुम्हारा काम है। देखते क्या हुआ शक्ति? मैं अम्मा के साथ बीच पर गई थी। वो कह रही हैं कि वो मुझे कॉलेज नहीं भेज सकती हैं। रो मत शक्ति, कम ऑन। तुम्हारी अम्मा जरूर अपना इरादा बदल लेंगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम जरूर कॉलेज जाओगी शक्ति। तुझे पता है हम लोग 5 साल बाद गाँव जा रहे हैं, तो कब आओगे? एक मिनट, इसको क्या हो गया? अम्मा, पिंकी के पापा कह रहे हैं कि वो कॉलेज की फीस का देख लेंगे। वो वैसे भी बहुत से बच्चों की फीस देते हैं अम्मा। अम्मा, वो कह रहे हैं वो दे देंगे। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम उनके पैसे लौटा देंगे। हे भगवान, पिंकी पिंकी पिंकी, मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार वहां भीख मांगने क्यों चली जाती हो? पर अम्मा, तुम खुद देना नहीं चाहती, कोई और दे रहा है तो उसमें भी दोष निकाल रही हो। क्यों अम्मा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शक्ति? आओ मेरे साथ, देखोगी तभी तुम्हें विश्वास होगा। देखो, ये सब खाली हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। ये सब नकली जेवर पहने हैं मैंने, सबके सामने बस नाटक कर रही हूं मैं। अब बात सिर्फ तुम्हारी फीस की नहीं रही है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम ये बात समझ रही हो कि नहीं? अब हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हमारे लिए जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं है शक्ति, और तुम यहाँ इन अजीब सपनों में उलझी हुई हो। नानी के जेवर बेच दिए। दादाजी की पेंशन काफी वक्त से आना बंद हो चुकी है, तो मैं क्या करती? जेवर बेचने ही पड़े। क्या सब कुछ चला गया? हाँ, चला गया। सोने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा हमारे पास, सिवाय तुम्हारी दोस्त के इस तोहफे के। और सच पूछो तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर मैं इस तोहफे को छूना नहीं चाहती। अम्मा, तुम उनसे इतना नफरत क्यों करती हो? तुम उन्हें इतना पसंद क्यों करती हो शक्ति? क्योंकि वो अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी तरह से तो ख्याल हम उन कुत्तों का भी रखते हैं जिन्हें अपना बचा हुआ खाना देते हैं। मलर का बचा हुआ खाना खाने के बजाय पिंकी के घर का कुत्ता बनना अच्छा है। तुम्हें तो सिर्फ मलर के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है ना अम्मा? मलर हमारे जैसी है। हमारे जैसी है मतलब तमिल है। हमारे जैसी मतलब हमारी तरह लाचार, गरीब है, परेशान है, और जो जिंदगी के संघर्ष में साथ होता है वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे। वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा है। वो तुम कितनी बेवकूफ हो शक्ति, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम उनके इन फिल्मी डायलॉग्स पर कैसे भरोसा कर लेती हो? फिल्मी डायलॉग्स तुम और मलर बोलते हो, नौटंकी करना तुम लोगों का काम है। का हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है,
तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है हाइपोटेन्यूज की पिंकी? लंबाई मुझे a भूख स्क्वायर लगी है। प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। मैं लंच में तो a आज की जाने लंबाई भटूरे होगी लेके आई a हूँ। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और लंच b के की लिए क्या जगह लेके पर आई है? values डाल आज देनी बुधवार है ना, दो तो खुद ही स्क्वायर समझ के ले क्या एरिया होगा। कुल बराबर क्या होगा? उस स्क्वायर के चावल, एरिया से डोसा, जो इडली और ट्रायंगल की पूरी? हाइपोटेन्यूज हाँ, से हाँ। बना हुआ है। तो a उसके स्क्वायर खाने का प्लस टाइम b टेबल स्क्वायर मालूम है, कुल पर मिलाकर पाइथागोरस हुए थ्योरम c पिंकी स्क्वायर। अगर कौन तो बात इसमें कर रहा पास नहीं हुई है? ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस, शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। शक्ति, कैसी है तू? कितने दिनों से दिखाई नहीं दी। और तेरी अम्मा कहाँ है? वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे कैसे पता? मैं अभी स्कूल से आई हूँ। ऊपर डांस रिहर्सल चल रहे हैं, आके देखना चाहती हो? नहीं अक्का, मुझे पढ़ना है। हो अच्छा, देख शक्ति, खूब पढ़ना और बड़ी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना और फिर यहाँ लौट के आना, ठीक है? प्यारी बच्ची, जा भी पढ़। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? अपने लाडले नाती से तो पूछो, अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई या नहीं? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो।
छुट्टियां अच्छा पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देखते हैं तुमने ठीक लिखा है या नहीं। प्लीज मत देखो। नहीं शक्ति, अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं तुम मुझे कहाँ ना दो। क्या कर रही हो? अभी नहीं। ओह माय गॉड, शक्ति कितना सुंदर है। थैंक यू थैंक यू। पर आप चाहती क्या थी दिल से? मुझे अलग जिंदगी के लिए एक मौका चाहिए था। मुझे पंख चाहिए थे। मैं उड़ना चाहती थी। वो चीजें जो मेरी पहुंच के बाहर थी। 15 साल की उम्र में भी मेरी बहुत बहुत सारी ख्वाहिशें थी। कहूँ पिंकी, ये सब मेरे लिए किया। पिंकी और शक्ति अब बहनें हैं जिंदगी भर के लिए। चलो शक्ति आ गई। शक्ति, केक का ये लास्ट पीस है, साथ ले जाना चाहती हो? सबने खा लिया आंटी। पिंकी की बड़ी माँ ने। सबने खा लिया, ये तुम्हारे लिए है, इसे साथ ले जाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स दीपक भैया, मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हूँ। इंग्लिश में, मैथ्स, साइंस, सब में 60% से ज्यादा है। और ये अरे रहा। पार्टी किस खुशी में? पिंकी फिर से फेल हो गई? अरे शक्ति की वजह से ही तो आज पिंकी मैथ्स में पास हुई है। बेचारी शक्ति ने कितनी मेहनत से इसे पढ़ाया है। मैं तो मजाक कर रहा था छोटी माँ। हैप्पी बर्थडे शक्ति। थैंक यू भैया। शक्ति अब 13 की है दीपक भैया, मुझसे पूरे 2 महीने बड़ी है। कहाँ से आ रही हो? पिंकी के घर से। उन्होंने पूजा के लिए बुलाया था। अंतिम संस्कार भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जहां भी जाना हो बताकर जाया करो। आप घर पर नहीं थी तो? फिर तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ पता वता तो है नहीं और 14 साल की उम्र में बड़े बूढ़ों की तरह फैसले ले रही हो। ये कपड़े किसके पहने हुए हैं? किसके कपड़े पहने हुए हैं? पिंकी की कजिन के हैं। तो क्या अब तुम्हें दूसरों से भीख लेने में शर्म नहीं आती? रंगा, तुम बीच में मत बोलो माँ, बिल्कुल मुंह मत खोलना। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। मैं खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी थी इसका ध्यान रखने की, लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी बात का ये फायदा उठा रही है। नानी पर क्यों चिल्ला रही हो अम्मा? उन्हें पता नहीं था। मैं घर चलाने के लिए दिन रात काट रही हूं और तुम बाहर ये ढिंडोरा पीट रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। जिस किसी के सामने अपने हाथ फैलाते हुए, उनसे दान लेते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे सामने टुकड़े डाल रहे हैं, पुराने कपड़े दे रहे हैं, इतना ही या और कोई भीख लेने के लिए तैयार हो? बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो। छी, अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैंने जो भी सीखा है तुम्ही से सीखा है माँ।
और अब बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी जिंदगी नहीं काटनी। पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। मेरे पैसे पे जिंदा हो और मुझे से जबान लड़ा रही हो। ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये अप्पा के पेंशन के क्या पैसे चल हैं। रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? पर भूलना मत, तुम मेरे पैसे पे जिंदा हो। तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। और कितना सबर रखूं मैं? मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों अपने ही घोड़े पर सवार रहती हैं। जाओ मेरी बला से जाके नर्क में सड़ो। सिर्फ शोर मचाना और तमाशा करना यही तुम्हारा काम है। देखते क्या हुआ शक्ति? मैं अम्मा के साथ बीच पर गई थी। वो कह रही हैं कि वो मुझे कॉलेज नहीं भेज सकती हैं। रो मत शक्ति, कम ऑन। तुम्हारी अम्मा जरूर अपना इरादा बदल लेंगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम जरूर कॉलेज जाओगी शक्ति। तुझे पता है हम लोग 5 साल बाद गाँव जा रहे हैं, तो कब आओगे? एक मिनट, इसको क्या हो गया? अम्मा, पिंकी के पापा कह रहे हैं कि वो कॉलेज की फीस का देख लेंगे। वो वैसे भी बहुत से बच्चों की फीस देते हैं अम्मा। अम्मा, वो कह रहे हैं वो दे देंगे। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम उनके पैसे लौटा देंगे। हे भगवान, पिंकी पिंकी पिंकी, मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार वहां भीख मांगने क्यों चली जाती हो? पर अम्मा, तुम खुद देना नहीं चाहती, कोई और दे रहा है तो उसमें भी दोष निकाल रही हो। क्यों अम्मा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शक्ति? आओ मेरे साथ, देखोगी तभी तुम्हें विश्वास होगा। देखो, ये सब खाली हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। ये सब नकली जेवर पहने हैं मैंने, सबके सामने बस नाटक कर रही हूं मैं। अब बात सिर्फ तुम्हारी फीस की नहीं रही है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम ये बात समझ रही हो कि नहीं? अब हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हमारे लिए जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं है शक्ति। और तुम यहाँ इन अजीब सपनों में उलझी हुई हो। नानी के जेवर बेच दिए। दादाजी की पेंशन काफी वक्त से आना बंद हो चुकी है। तुम्हें क्या करती? जेवर बेचने ही पड़े। क्या सब कुछ चला गया? हाँ, चला गया। सोने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा हमारे पास, सिवाय तुम्हारी दोस्त के इस तोहफे के। और सच पूछो तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती। किसी भी कीमत पर मैं इस तोहफे को छूना नहीं चाहती। अम्मा, तुम उनसे इतना नफरत क्यों करती हो? तुम उन्हें इतना पसंद क्यों करती हो शक्ति? क्योंकि वो अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी तरह से तो ख्याल हम उन कुत्तों का भी रखते हैं जिन्हें अपना बचा हुआ खाना देते हैं। मलर का बचा हुआ खाना खाने के बजाय पिंकी के घर का कुत्ता बनना अच्छा है। तुम्हें तो सिर्फ मलर के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है ना अम्मा? मलर हमारे जैसी है। हमारे जैसी है मतलब तमिल है। हमारे जैसी मतलब हमारी तरह लाचार, गरीब है, परेशान है, और जो जिंदगी के संघर्ष में साथ होता है वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे। वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा है। वो तुम कितनी बेवकूफ हो शक्ति, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम उनके इन फिल्मी डायलॉग्स पर कैसे भरोसा कर लेती हो? फिल्मी डायलॉग्स तुम और मलर बोलते हो। नौटंकी करना तुम लोगों का काम है। का हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की लंबाई मुझे भूख लगी है। b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। मैं लंच में आज जाने भटूरे लेके आई हूँ। प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यू यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और लंच b के लिए की क्या जगह लेके पर आई है? values डाल आज देनी बुधवार है ना, दो तो खुद ही स्क्वायर समझ ले की क्या जगह होगा। कुल बराबर
क्या होगा? चावल, डोसा, इडली और पूरी? हाँ हाँ, उसके खाने का टाइम टेबल मालूम है, पर पाइथागोरस थ्योरम पिंकी अगर कौन तो बात कर पास रहा नहीं हुई है? ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस, शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। कैसी है तू? कितने दिनों से दिखाई नहीं दी। और तेरी अम्मा कहाँ है? वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे कैसे पता? मैं अभी स्कूल से आई हूँ। ऊपर डांस रिहर्सल चल रहे हैं, आके देखना चाहती हो? नहीं अक्का, मुझे पढ़ना है। हो अच्छा, देख शक्ति, खूब पढ़ना और बड़ी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना और फिर यहाँ लौट के आना, ठीक है? प्यारी बच्ची, जा भी पढ़। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? हाँ। अपने लाडले नाती से तो पूछो, अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई या नहीं? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो। एग्जाम
एग्जाम्स खत्म, ला 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 ला, एग्जाम्स खत्म हुए, ये एग्जाम्स खत्म, ये आज से छुट्टियां, ये। अच्छा, पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देखते हैं तुमने ठीक लिखा है या नहीं। प्लीज मत देखो, नहीं शक्ति। अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे कहाँ ना दो। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो? अभी नहीं। वाह वाह, ओह माय गॉड, शक्ति कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। पर आप चाहती क्या थी दिल से? मुझे अलग जिंदगी के लिए एक मौका चाहिए था। मुझे पंख चाहिए थे। मैं उड़ना चाहती थी। वो चीजें जो मेरी पहुंच के बाहर थी। 15 साल की उम्र में भी मेरी बहुत बहुत सारी ख्वाहिशें थी। कहूँ पिंकी, ये सब मेरे लिए किया। पिंकी और शक्ति अब बहनें हैं जिंदगी भर के लिए। चलो, शक्ति आ गई। शक्ति, केक का ये लास्ट पीस है, साथ ले जाना चाहती हो? सबने खा लिया आंटी। पिंकी की बड़ी माँ ने। सबने खा लिया, ये तुम्हारे लिए है, इसे साथ ले जाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स दीपक भैया, मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हूँ। इंग्लिश में, मैथ्स, साइंस, सब में 60% से ज्यादा है। और ये अरे रहा। पार्टी किस खुशी में? पिंकी फिर से फेल हो गई? अरे शक्ति की वजह से ही तो आज पिंकी मैथ्स में पास हुई है। बेचारी शक्ति ने कितनी मेहनत से इसे पढ़ाया है। मैं तो मजाक कर रहा था छोटी माँ। हैप्पी बर्थडे शक्ति। थैंक यू भैया। शक्ति अब 13 की है दीपक भैया, मुझसे पूरे 2 महीने बड़ी है। कहाँ से आ रही हो? पिंकी के घर से। उन्होंने पूजा के लिए बुलाया था। अंतिम संस्कार भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जहां भी जाना हो बता कर जाया करो। आप घर पर नहीं थी तो? फिर तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ पता वता तो है नहीं और 14 साल की उम्र में बड़े बूढ़ों की तरह फैसले ले रही हो। ये कपड़े किसके पहने हुए हैं? किसके कपड़े पहने हुए हैं? पिंकी की कजिन के हैं। तो क्या अब तुम्हें दूसरों से भीख लेने में शर्म नहीं आती? रंगा, तुम बीच में मत बोलो माँ। बिल्कुल मुंह मत खोलना। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। मैं खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी थी इसका ध्यान रखने की। लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी बात का ये फायदा उठा रही है। नानी पर क्यों चिल्ला रही हो अम्मा? उन्हें पता नहीं था। मैं घर चलाने के लिए दिन रात काट रही हूं और तुम बाहर ये ढिंडोरा पीट रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। जिस किसी के सामने अपने हाथ फैलाते हुए, उनसे दान लेते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
वो तुम्हारे सामने टुकड़े डाल रहे हैं, पुराने कपड़े दे रहे हैं, इतना ही या और कोई भीख लेने के लिए तैयार हो? बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो। छी, अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैंने जो भी सीखा है तुम्ही से सीखा है माँ, और अब बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी जिंदगी नहीं काटनी। पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। मेरे पैसे पे जिंदा हो और मुझे से जबान लड़ा रही हो। ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये अप्पा के पेंशन के पैसे हैं। क्या चल रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? पर भूलना मत, तुम मेरे पैसे पे जिंदा हो। तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। और कितना सब्र रखूं मैं? मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों अपने ही घोड़े पर सवार रहती हैं। जाओ मेरी बला से जाके नर्क में सड़ो। सिर्फ शोर मचाना और तमाशा करना, यही तुम्हारा काम है। देखते क्या हुआ शक्ति? मैं अम्मा के साथ बीच पर गई थी। वो कह रही हैं कि वो मुझे कॉलेज नहीं भेज सकती हैं। रो मत शक्ति, कम ऑन। तुम्हारी अम्मा जरूर अपना इरादा बदल लेंगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम जरूर कॉलेज जाओगी शक्ति। तुझे पता है हम लोग 5 साल बाद गांव जा रहे हैं, तो कब आओगे? एक मिनट, इसको क्या हो गया? अम्मा, पिंकी के पापा कह रहे हैं कि वो कॉलेज की फीस का देख लेंगे। वो वैसे भी बहुत से बच्चों की फीस देते हैं अम्मा। अम्मा, वो कह रहे हैं वो दे देंगे। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम उनके पैसे लौटा देंगे। हे भगवान, पिंकी पिंकी पिंकी, मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार वहां भीख मांगने क्यों चली जाती हो? पर अम्मा, तुम खुद देना नहीं चाहती, कोई और दे रहा है तो उसमें भी दोष निकाल रही हो। क्यों अम्मा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शक्ति? आओ मेरे साथ, देखोगी तभी तुम्हें विश्वास होगा। देखो, ये सब खाली हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। ये सब नकली जेवर पहने हैं मैंने, सबके सामने बस नाटक कर रही हूं मैं। अब बात सिर्फ तुम्हारी फीस की नहीं रही है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम ये बात समझ रही हो कि नहीं? अब हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हमारे लिए जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं है शक्ति। और तुम यहाँ इन अजीब सपनों में उलझी हुई हो। नानी के जेवर बेच दिए। दादाजी की पेंशन काफी वक्त से आना बंद हो चुकी है। तुम्हें क्या करती? जेवर बेचने ही पड़े। क्या सब कुछ चला गया? हाँ, चला गया। सोने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा हमारे पास, सिवाय तुम्हारी दोस्त के इस तोहफे के। और सच पूछो तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती। किसी भी कीमत पर मैं इस तोहफे को छूना नहीं चाहती। अम्मा, तुम उनसे इतना नफरत क्यों करती हो? तुम उन्हें इतना पसंद क्यों करती हो शक्ति? क्योंकि वो अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी तरह से तो ख्याल हम उन कुत्तों का भी रखते हैं जिन्हें अपना बचा हुआ खाना देते हैं। मलर का बचा हुआ खाना खाने के बजाय पिंकी के घर का कुत्ता बनना अच्छा है। तुम्हें तो सिर्फ मलर के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है ना अम्मा? मलर हमारे जैसी है। हमारे जैसी है मतलब तमिल है। हमारे जैसी मतलब हमारी तरह लाचार, गरीब है, परेशान है, और जो जिंदगी के संघर्ष में साथ होता है वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे। वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा है। वो तुम कितनी बेवकूफ हो शक्ति, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम उनके इन फिल्मी डायलॉग्स पर कैसे भरोसा कर लेती हो? फिल्मी डायलॉग्स तुम और मलर बोलते हो। नौटंकी करना तुम लोगों का काम है। का हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है,
तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है हाइपोटेन्यूज की पिंकी? लंबाई मुझे भूख लगी है। b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। मैं लंच में आज जाने भटूरे लेके आई हूँ। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और लंच b के लिए की क्या जगह लेके पर आई है? values डाल आज देनी बुधवार है ना, दो तो खुद ही स्क्वायर समझ के ले क्या एरिया होगा। कुल बराबर क्या होगा होगा? उस स्क्वायर के चावल, एरिया से डोसा, जो इडली और ट्रायंगल की पूरी? हाइपोटेन्यूज हाँ, से हाँ। बना हुआ है। तो a उसके स्क्वायर खाने का प्लस टाइम b टेबल स्क्वायर मालूम है, कुल पर मिलाकर पाइथागोरस मुझे थ्योरम c पिंकी स्क्वायर। अगर कौन तू बात इसमें कर रहा पास नहीं हुई है? ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस, शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। शक्ति, कैसी है तू? कितने दिनों से दिखाई नहीं दी। और तेरी अम्मा कहाँ है? वो भी पता नहीं कहाँ गायब है। मुझे कैसे पता? मैं अभी स्कूल से आई हूँ। ऊपर डांस रिहर्सल चल रहे हैं, आके देखना चाहती हो? नहीं अक्का, मुझे पढ़ना है। हो अच्छा, देख शक्ति, खूब पढ़ना और बड़ी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना और फिर यहाँ लौट के आना, ठीक है? प्यारी बच्ची, जा भी पढ़। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? हाँ। अपने लाडले नाती से तो पूछो, अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई या नहीं? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो।
छुट्टियां। अच्छा, पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देखते हैं तुमने ठीक लिखा है या नहीं। प्लीज मत देखो। नहीं शक्ति, अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं, अभी नहीं। तुम मुझे कहाँ ना दो। क्या कर रही हो? अभी नहीं। ओह माय गॉड, शक्ति कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। पर आप चाहती क्या थी दिल से? मुझे अलग जिंदगी के लिए एक मौका चाहिए था। मुझे पंख चाहिए थे। मैं उड़ना चाहती थी। वो चीजें जो मेरी पहुंच के बाहर थी। 15 साल की उम्र में भी मेरी बहुत बहुत सारी ख्वाहिशें थी। क्या कहूँ पिंकी, ये सब मेरे लिए किया। पिंकी और शक्ति अब बहनें हैं जिंदगी भर के लिए। चलो, शक्ति आ गई। शक्ति, केक का ये लास्ट पीस है, साथ ले जाना चाहती हो? सबने खा लिया आंटी। पिंकी की बड़ी माँ ने। सबने खा लिया, ये तुम्हारे लिए है, इसे साथ ले जाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स दीपक भैया, मैं सब सब्जेक्ट्स में पास हूँ। इंग्लिश में, मैथ्स, साइंस, सब में 60% से ज्यादा है। और ये अरे रहा। पार्टी किस खुशी में? पिंकी फिर से फेल हो गई? अरे शक्ति की वजह से ही तो आज पिंकी मैथ्स में पास हुई है। ओह, बेचारी शक्ति ने कितनी मेहनत से इसे पढ़ाया है। मैं तो मजाक कर रहा था छोटी माँ। हैप्पी बर्थडे शक्ति। थैंक यू भैया। शक्ति अब 13 की है दीपक भैया, मुझसे पूरे 2 महीने बड़ी है। कहाँ से आ रही हो? पिंकी के घर से। उन्होंने पूजा के लिए बुलाया था। अंतिम संस्कार भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जहां भी जाना हो बताकर जाया करो। आप घर पर नहीं थी तो। फिर तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ पता वता तो है नहीं और 14 साल की उम्र में बड़े बूढ़ों की तरह फैसले ले रही हो। ये कपड़े किसके पहने हुए हैं? किसके कपड़े पहने हुए हैं? पिंकी की कजिन के हैं। तो क्या अब तुम्हें दूसरों से भीख लेने में शर्म नहीं आती? रंगा, तुम बीच में मत बोलो माँ। बिल्कुल मुंह मत खोलना। ये मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है। मैं खुद नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें जिम्मेदारी दी थी इसका ध्यान रखने की। लेकिन तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी बात का ये फायदा उठा रही है। नानी पर क्यों चिल्ला रही हो अम्मा? उन्हें पता नहीं था। मैं घर चलाने के लिए दिन रात काट रही हूं और तुम बाहर ये ढिंडोरा पीट रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। जिस किसी के सामने अपने हाथ फैलाते हुए उनसे दान लेते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे सामने टुकड़े डाल रहे हैं, पुराने कपड़े दे रहे हैं, इतना ही या और कोई भीख लेने के लिए तैयार हो? बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो। छी, अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैंने जो भी सीखा है तुम्ही से सीखा है माँ।
और अब बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी जिंदगी नहीं काटनी। पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। मेरे पैसे पे जिंदा हो और मुझे से जबान लड़ा रही हो। ये तुम्हारे पैसे नहीं है, ये अप्पा के पेंशन के पैसे हैं। है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? पर भूलना मत, तुम मेरे पैसे पे जिंदा हो। तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। और कितना सब्र रखूं मैं? मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों अपने ही घोड़े पर सवार रहती हैं। जाओ मेरी बला से जाके नर्क में सड़ो। सिर्फ शोर मचाना और तमाशा करना, यही तुम्हारा काम है। देखते क्या हुआ शक्ति? मैं अम्मा के साथ बीच पर गई थी। वो कह रही हैं कि वो मुझे कॉलेज नहीं भेज सकती हैं। रो मत शक्ति, कम ऑन। तुम्हारी अम्मा जरूर अपना इरादा बदल लेंगी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम जरूर कॉलेज जाओगी शक्ति। तुझे पता है हम लोग 5 साल बाद गाँव जा रहे हैं, तो कब आओगे? एक मिनट, इसको क्या हो गया? अम्मा, पिंकी के पापा कह रहे हैं कि वो कॉलेज की फीस का देख लेंगे। वो वैसे भी बहुत से बच्चों की फीस देते हैं अम्मा। अम्मा, वो कह रहे हैं वो दे देंगे। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम उनके पैसे लौटा देंगे। हे भगवान, पिंकी पिंकी पिंकी, मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार वहां भीख मांगने क्यों चली जाती हो? पर अम्मा, तुम खुद देना नहीं चाहती, कोई और दे रहा है तो उसमें भी दोष निकाल रही हो। क्यों अम्मा? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शक्ति? आओ मेरे साथ, देखोगी तभी तुम्हें विश्वास होगा। देखो, ये सब खाली हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास। ये सब नकली जेवर पहने हैं मैंने, सबके सामने बस नाटक कर रही हूं मैं। अब बात सिर्फ तुम्हारी फीस की नहीं रही है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तुम ये बात समझ रही हो कि नहीं? अब हमारे जिंदा रहने के लिए तुम्हारा फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हमारे लिए जिंदा रहना किसी जंग से कम नहीं है शक्ति। और तुम यहाँ इन अजीब सपनों में उलझी हुई हो। नानी के जेवर बेच दिए। दादाजी की पेंशन काफी वक्त से आना बंद हो चुकी है। तो मैं क्या करती? जेवर बेचने ही पड़े। क्या सब कुछ चला गया? हाँ, चला गया। सोने का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचा हमारे पास, सिवाय तुम्हारी दोस्त के इस तोहफे के। और सच पूछो तो मैं इसे बेचना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर मैं इस तोहफे को छूना नहीं चाहती। अम्मा, तुम उनसे इतना नफरत क्यों करती हो? तुम उन्हें इतना पसंद क्यों करती हो शक्ति? क्योंकि वो अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। अच्छी तरह से तो ख्याल हम उन कुत्तों का भी रखते हैं जिन्हें अपना बचा हुआ खाना देते हैं। मलर का बचा हुआ खाना खाने के बजाय पिंकी के घर का कुत्ता बनना अच्छा है। तुम्हें तो सिर्फ मलर के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है ना अम्मा? मलर हमारे जैसी है। हमारे जैसी है मतलब तमिल है। हमारे जैसी मतलब हमारी तरह लाचार, गरीब है, परेशान है, और जो जिंदगी के संघर्ष में साथ होता है वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वो लोग भी नहीं पहुंचाएंगे। वो लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा है। वो तुम कितनी बेवकूफ हो शक्ति, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम उनके इन फिल्मी डायलॉग्स पर कैसे भरोसा कर लेती हो? फिल्मी डायलॉग्स तुम और मलर बोलते हो। नौटंकी करना तुम लोगों का काम है।